हॉरिजन ग्रुप की तरफ से मैं इनवाइट करता हूं, आमंत्रित करता हूं पवन भाई को। मेटाफोर आपने सुना बहुत होगा, मेटाफोर मेटाफोर, लेकिन वो फोरहेड के ऊपर से चला जा रहा था। तो हॉरिजन ग्रुप की कोशिश है कि वो फोरहेड के अंदर जाए। हर महीने एक क्लास होगी सर की, ताकि आप मेटाफोर अच्छे से समझ सकें। तो वेलकम पवन सर, आइए। Good morning to one and all. Myself, Dr. Pavan from Hyderabad. I'm practicing since 4 years. From the day one, I'm practicing only the mind method because of the Dr. Monty sir. I have visited his seminar in my internship. From then, there is no turning back. So don't will not waste the time. So I'll show my PPT once. Yeah. These are my gurus, Dr. Mohanty sir and Dr. P. Shankar sir. He is my anatomy professor and HOD of surgery department. दोनों मेरा गुरु है, डॉक्टर मोहंती सर एंड डॉक्टर शंकर सर। तो मेरा ट्राइब्यूट्स हमेशा रहेगा सर लोगों के वास्ते। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड विल मूव फॉरवर्ड। पहले मेटाफोर का शब्द का मतलब जानेंगे। पहले मेटाफोर इज समथिंग यूज्ड सिंबॉलिकली टू रिप्रेजेंट ए कंपैरिजन और रिजेम्बलेंस। मतलब कि हम ये बोल सकता है कि अगर यहाँ गंदा शब्द इस्तेमाल करने के बावजूद वी कैन यूज इन ए डिफरेंट एंड वेरी नॉर्मल वर्ड्स। जैसे कि अभी मैंने आज सुबह अनु मालिक का एक शो देख रहा था। उन्हें उनका उनका ये पवन एक शब्द रहता, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे सर। तो पवन सर, इसका मतलब है कि आग लगा देंगे, मतलब कि हम किसी को आग नहीं लगा सकते ना, किसी को जला नहीं सकते ना। यहाँ का मतलब ये है कि ही इज सेइंग समथिंग इन एन एक्सप्रेशन, मतलब कि एक वर्णन कर रहा है। मेटाफोर का मतलब है वर्णन। ये कहाँ से आया कि मतलब कि शेक्सपियर का एक एरा रहता है इंग्लिश में 1505 से 1950 1970 तक मैक्सिमम, वहां तक एक इंग्लिश का अलग इस्तेमाल और प्रयोग किया है। मतलब कि वहां पे इंग्लिश हमारा जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये वाला इंग्लिश से थोड़ा अलग है। मतलब कि वहां पे इंग्लिश का शब्द प्रयोग और एक्सप्रेशन और वो जो सेंटेंस फॉर्मेशन रहता है ना वो अलग रहता है। हमारा जब यहाँ पे जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं ना इससे थोड़ा डिफरेंट है। तो हम क्योंकि ये केंट, हैनीमैन और बोगर सब लोग जो रिपर्टरी का पितामह चले हैं, बोलिंगहॉसन, ये सब वहां से आया है। इसलिए उन लोग जो प्रूविंग में देखा है और सुना है और किया है वो लाइंस को नॉर्मल इंग्लिश अभी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे थोड़ा अलग क्यों है कि दे आर फ्रॉम दिस एरा ऑफ शेक्सपियर्स इंग्लिश। तो इसलिए हम मेटाफोर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये अभी हमारा ऊपर मैंडेटरी बन गया है। जो माइंड मेथड पे प्रैक्टिस करना चाहता है उन लोगों को नॉर्मल इंग्लिश से थोड़ा हटके सोचना पड़ेगा। तो विल गो सम डीपर इनटू मेटाफोर्स। इट मे प्रोवाइड ए क्लैरिटी और आइडेंटिफाई हिडन सिमिलैरिटीज। मतलब कि जो उन्हें ऑथर या पायनियर बोलना चाहता है वो हम समझने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। तो उसका शब्द टू डिफरेंट आइडियाज को जुड़ सकता है एक ही शब्द में। और द यूज ऑफ मेटाफोर द वर्ड कैरिंग इट फ्रॉम वन सिमेंटिक रियम टू अदर। मतलब कि पुराना जो जमाना था वहां से यहां तक जुड़ना है। At their most basic, metaphors are used to make a direct comparison between two different things in order to ascribe a particular quality to the first. मतलब कि एक शब्द हम ऐसा यूज कर सकते हैं, सिटिंग इंक्लिनेशन टू सिट, ऐसा एक रूब्रिक रहता है। मतलब कि बंदा जिंदगी भर सिट का बैठने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। मतलब कि एक इमोशन पे उन्हें बीटा है, एक इमोशन पे उन्हें बैठ चुका है, वहां से वो बाहर नहीं आ पा रहा है। मतलब यहाँ मेटाफोर का इस्तेमाल किया है। ये टू डिफरेंट थिंग्स है। सिट का मतलब डायरेक्ट इंग्लिश का मतलब है बैठना है, और उनका जो अंदर का हिडन का मीनिंग ये है कि
वो एक इमोशन पे अटक गया है, वहां पे बैठ गया है, वहां से निकलने में इसका मन प्रयास नहीं कर रहा है, ऐसा। तो इसका पर्पस हम एक तीन लफ्जों में देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेटिंग बाय कंपैरिजन, नेक्स्ट एक्सप्रेसिंग, आई हैव said expression, next connecting experiences, दो experiences या एक experiences को ग्रैंड जनरलाइज करने के वास्ते हम एक मेटाफोर का इस्तेमाल करना पड़ता है। लाइक आई से एक टीनेज बॉय रहेगा, उन्हें एक लड़की को प्रपोज करने के वास्ते चांद को इस्तेमाल करेगा, तेरा सूरत चांद की जैसे है। कई हम देख सकते हैं किसी का मुंह चेहरा चांद की जैसा होगा क्या? ऐसा थोड़ी होगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन उनका वर्णन ऐसा है कि लड़की का चेहरा एक चांद के जैसा है, इनका हृदय एक माँ की जैसा है, इनका हृदय एक गाय की जैसा है। मतलब क्या होता है यहाँ पे, हम एनिमल का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? दिस इज टू कम्युनिकेट इजी वे। बारी बारी शब्दों को इस्तेमाल करने की जगह हम आराम से एक एक लाइन के इस्तेमाल से एक लफ्ज की इस्तेमाल करके हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज कम्युनिकेटिंग, एक्सप्रेसिंग एंड कनेक्टिंग द एक्सपीरियंसेस, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, जो भी हो, हेल्पिंग इन डिस्क्राइब द इनर फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, जो भी होगा ऐसा। एंड वी नीड टू अवॉइड ज्यादातर डिस्क्रिप्शंस, मतलब कि एक 2 मार्क के आंसर के लिए हम जितना बोल सकता है वही आंसर के वास्ते वी कैन नॉट राइट एक 10-15 पैराग्राफ का आंसर नहीं लिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट करना पड़ता है। दिस इज मेटाफोरिकल मेन पर्पस, ऐसा। तो अभी हम एक दो सिंपल एग्जांपल्स देखेंगे। हिज वर्ड्स कट डीपर देन ए नाइफ, मतलब कि यहाँ पे एक चाकू से जितना हम क्या बोलते हैं, एक पियर्सिंग कर सकते हैं, इतना डीप इनका वर्ड से होता है। मतलब कि अगर हम एक पर्सन से, अदर हमारा फ्रेंड से या किसी रिश्तेदार से ऐसा बात कर रहा है कि बहुत रफली बात किया है, वहां कैसा हो सकता है, उनको बहुत रूड लगेगा, हार्ट को डीप फीलिंग लगेगा। जैसा पल्स्टिला बोलेगा, मुझसे रूड बात नहीं करने का सर, स्मूथली बात करने का, आराम से बात करने का, मुझे ऐसा बात करो कि प्यार से बात करो, ऐसा। ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि रूडनेस एक मेटाफोरिकल वे हम समझना है यहाँ पे उनके वास्ते। आई फेल द स्टेंच ऑफ फेल्यूर कमिंग ऑन, मतलब कि उनको एक बू आ रहा है, स्मेल आ रहा है कि एक फेल्यूर का कोई स्मेल नहीं रहेगा इन रियलिटी वर्ल्ड, बट यहाँ पे एक मेटाफोरिकली ये बोल रहे हैं कि उनको लग रहा है कि ही कुड सेंस सम फेल्यूर इन द मिडिल ऑफ द इवेंट, ऐसा। आई एम ड्रोनिंग इन ए सी ऑफ ग्रीफ, मतलब कि इतना बुरा हाल हो गया है कि मैंने एक समंदर में डूब गया जैसा लग रहा है, ग्रीफ की समंदर, ऐसा। शी इज गोइंग थ्रू ए रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, मतलब कि हैप्पीनेस, सैडनेस और जॉय, एक्साइटमेंट और फेल्यूर, ऐसा ये सब एक रोलर कोस्टर की जैसा, एक व्हील की एक ऊपर, एक नीचे, एक बीच में, एक सामने, ऐसा रहेगा। Like metaphors describing behaviors. I think he is about to fade off to sleep. मतलब कि he is about to sleep. यहाँ पे behavior है. Sleep is a behavior pattern. ऐसा. He really flayed up my temper. मुझे इतना गुस्सा दिलाया है. क्यों दिलाता है? ऐसा. Metaphors about love and heartbreak. He broke my heart. He is the apple of my eye. मतलब कि एक बच्चा को, हमारा खुद का बेटा को हम ऐसा बोल सकते हैं, ये तेरा नन्ना मुन्ना बालक मेरा एक हीर जैसा है, ऐसा। यू लाइट अप माई लाइफ, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हमारा फिर इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत क्या है? फिर एक लड़की ने हमारा जिंदगी को रोशन किया है, तो इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत क्या है, ऐसा। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट जस्ट सेइंग। ओके, देन दिस इज द बेसिक मेटाफोर का जिस्ट है। कहीं पे भी आप मेटाफोर को लेना बोले तो he is limiting himself, he is concising the material what he has to express himself, ऐसा।
तो अभी मेरा मेटाफोर का एक जनरलाइज्ड मेटाफोर का मैं एक रूब्रिक लेना चाहता हूँ आज। तो उससे आपको एक डिफरेंट फील आएगा कैसा ये रूब्रिक इस्तेमाल करना हमारा डे टू डे लाइफ में, हमारा डे टू डे प्रैक्टिस में, रूटीन प्रैक्टिकल लाइफ में ये रूब्रिक बहुत इस्तेमाल का है। ऑलमोस्ट 211 सिम्टम्स आर देयर विद दिस रूब्रिक। so this is waking on। वेकिंग ऑन का मतलब यह है कि सुबह सुबह उठना है, दिस इज वेकअप। सोना है मतलब कि आपका जागृत समय को बंद करके आप सोना है, मतलब कि दिस इज स्लीपिंग फेज ऑफ कॉन्शियसनेस। हियर आपका कॉन्शियसनेस को हम सुला रहा है ऐसा। तो वेकिंग अप का जनरल मीनिंग है टू स्टॉप स्लीपिंग, मतलब कि उठना है ऐसा। एक फेमस कोट रहता है, एवरीवन नोस, विवेकानंद का, अराइज अवेक स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। मतलब ये क्या है, हर बंदा सोता है, मतलब विवेकानंद ये थोड़ी बोल रहे हैं कि सब लोग उठना है, जागृत रहना है जिंदगी भर, सोना नहीं है, सोना मना है, ऐसा थोड़ी बोला है सर ने, ऐसा थोड़ी बोला है, कहीं पे भी नहीं बोला है ना। जागृत का अरे मतलब उठना है, मतलब इसका क्या है, तो अंदर एक कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स गोल को एक वेव बनाना है। वेव कैसा बनाते हैं, वेव का मतलब एक फिजिकल वे नहीं है, यहाँ पे एक मेटाफोर इस्तेमाल किया है इन्हें। अवेक का मतलब कॉन्शियसनेस को अवेक करने का। अवेक का मतलब है कि नॉट इन ए स्टेट ऑफ स्लीप, कंप्लीटली कॉन्शियस, नॉट 1%, हियर इट इज मेंशन्ड एज कंप्लीटली मेंटली परसेप्टिव एंड रेस्पॉन्सिव। नेक्स्ट, स्लीप का मतलब क्या है, इनका ऑपोजिट है। स्लीप का मतलब है ए नेचुरल एंड पीरियोडिक स्टेट ऑफ रेस्ट, दिस इज पीरियोडिक, यहाँ पे इस्तेमाल किया है पीरियोडिक, मतलब कि रात सोने की टाइम है, सुबह काम करने की टाइम है, शाम सोचने की टाइम है ऐसा। वेकिंग का मतलब है स्टेट ऑफ रिमेनिंग अवेक ऐसा। तो मेक अवेयर ऑफ एरोज और एक्साइट फीलिंग्स एंड पैशंस। मैंने एक लड़की को प्यार का बात बोल दिया है, उससे क्या हुआ, मेरा प्यार उनको बताया है, उनको जागरूक मैंने कर रहा हूं, कैसा, मेरा हरकतों से। हरकतों का मतलब ये थोड़ी है कि ओनली नेगेटिव, मतलब मेरे काम से मैं उनको कैसा प्यार कर रहा हूं, ये सब बोलने की चीज है। मेरा इमोशन दूसरों को जागरूक करने का, मेरा एंगर दूसरों को जागरूक कर सकता है। जैसे कि एक सिंपल बोल सकता हूँ, हिटलर है, हिटलर का रिवेंज नेचर टुवर्ड्स अमेरिकन सिस्टम का क्या बोलते हैं, अमेरिकन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर को उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जूस को इम्प्रॉपर वे ऑफ ट्रीटमेंट करता था, अब्यूजिव करता था। तो उसको बहुत गुस्सा और एक टाइप ऑफ रॉन्ग इमोशंस बैठ गए। तो उन्हें क्या किया, पूरा जर्मनी को उठा डाला, सब लोगों को नींद में से उठा डाला। कैसा, सब लोगों को ये मेंटली एक पोर्ट्रेट दिलाया है कि ये अमेरिकन हम लोगों को स्लेव जैसा देख रहा है, हम लोगों को एक बानिस बानिस जैसा देख रहा है। तो उससे सब लोग जागरूक हो गए, दिस इज वेकिंग ऐसा। सो वेक करके क्या किया, उससे एक इमोशन से, उससे क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड वार शुरू हो गया। खाली एक आदमी का इमोशन को पूरा दुनिया को हिला डाला है, दिस इज वेकिंग का पावर है। सो सिचुएशंस, एक सिचुएशन मैं सिंपल बोलता हूँ, ए पर्सन गॉट टेस्टेड फॉर इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स and was told about risk of getting heart conditions. He immediately got alert and started diet management and checked his alcohol and smoking habits, which he never had done before. ऐसा। So alert on waking, fear on waking, cares full on waking. This is metaphorical way of understanding of these three rubrics. Next, otherwise there is another person who, upon knowing that he is diagnosed with COPD, does not quit smoking even then. This is heedless on waking. अभी एक मैं एक कोटेशन पढ़ता हूँ, आप सुन लीजिए। इफ यू नो, इफ यू वांट टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज वेक अप। सही है ना। अभी एक कलाम साहब भी बोलता है ना, यू शुड ड्रीम, ड्रीम बिगर, लार्जर, दैट शुड नॉट मेक यू टू स्लीप।
that should awaken you, that should arise you from sleep. This is importance of waking. This is importance of knowing your consciousness. An asymptomatic renal calcification patient not taking any treatment suddenly gets severe pain on one day, rushes for treatment. This is complaining on waking, anxiety on waking, anguish on waking. We get different rubrics: quick, alert, quick to act, and something regarding as such rubrics. But these are the rubrics which we miss many a times. Many a times. माने कि मैं खुद मिस किया है 1 ईयर तक मुझे जब मेटाफोरिकल का समझ नहीं पता नहीं था तब मैंने बहुत सारे बार ये रूब्रिक को मिस किया था वेकिंग के रूब्रिक्स को ऐसा महात्मा गांधी एक स्टेटमेंट दिया था वेकिंग के बारे में व्हेन आई वेक अप आई एम रीबॉर्न ये भी सही है एक रिलीजियस बात है कि जब आप सोते हैं सुबह उठता कि नहीं उठता कि किसको पता मैं कल उठता कि नहीं उठता कि किसको पता ऐसा दिस इज रिबॉर्न आप हर रोज सुबह जब उठता है ना ये एक नया जिंदगी आप पा सकता है दिस इज ऑल्सो एक वेकअप स्टेट एक फेल्यूर से आप सक्सेसफुल हो रहा है मतलब ये भी एक वेकफुल फेज है कहीं पे वो उनका खुद का कॉन्शियसनेस मतलब कि कहाँ फेल हुआ वो रियलाइज कर रहा है रियलाइजेशन इज एक वेकफुल फेज ऐसा तो हम बहुत सारे सक्सेसफुल स्टोरीज पढ़ते हैं कैसा सक्सेसफुल बन सकता है वो लोग मतलब कि उन लोगों का एक ताकत है उन लोगों का एक कॉन्शियसनेस अवेकनिंग है ऐसा कहीं पे भी वो जागरूक रहता है अलर्टनेस रहता है उन्हें रिएक्शन देने में सावधान रहता है अटेंशन रहता है ऐसा A student wakes up tense in last minutes for the short time he had for his exam and becomes restless. Restlessness on waking. So, अभी हम स्टूडेंट्स ज्यादा लोग रहता है तो कैसे रहता है सडनली एक एग्जाम याद आ जाता है आज सुबह सर्जरी का एग्जाम है कैसा प्रिपेयर कर रहे हैं अभी उन्हें बोलता है ओके आई स्किप दिस एग्जाम दिस इज एस्केप अटेंस फ्रॉम वेकिंग कोवर्डेस प्लस अगर उन्हें एग्जाम लिखना है विथ कॉन्फिडेंस तो he'll become alert on waking कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है सम पीपल बिकम डल मतलब कि एग्जाम डेट डिक्लेयर हो जाता है उनको पता नहीं लगता 10 दिन के बाद एग्जाम है 9वें दिन उनको याद रहता है याद आ जाता है सडनली कोई दोस्त बोलने के बाद तो उससे क्या हो जाता है हाँ मुझे आज एग्जाम है क्या क्या लिखूं कैसे लिखूं उसको कुछ भी समझ में नहीं आता दिस इज डलनेस ऑन वेकिंग ऐसा ये बहुत सारे रहता है एक पेशेंट एक बार बोला है मुझे ये वाला आ गया है सर क्या बोलते हैं grade 2 फैटी लिवर ही इज अ ड्रंकर्ड मुझे इतना दिन सोचा है कि मैं हर रोज पी रहा हूँ क्या हो जाता ये इतना दिन एक अल्कोहलिज्म स्टेट में था जब इनको समझ में आ गया है कि अल्कोहलिज्म से मुझे लिवर डैमेज हो रहा है देन इमीडिएटली ही स्टॉप्ड टेकिंग अल्कोहल दिस इज फियर ऑन वेकिंग इमीडिएटली फियर में एक एक्शन रहता है एंग्जाइटी में एक्शन नहीं रहता खाली सोच में रहता है इन्हें सोचता है हाँ मैं अगस्त 1 से ये बंद कर दूंगा पूरा ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग ऐसा लेकिन वो बंद करता या ना करता उनका इफेक्ट ऑफ एंग्जियसनेस में रहता है ऐसा नेक्स्ट ए पर्सन वर्ड्स और एक्ट्स वेक अस टू द टेरिबल फैक्ट्स ऑफ द सिचुएशन जब मैंने एक स्टोरी सुन रहा था उसमें एक बात आया था एक ब्राह्मण को एक राजा ने अवमान किया था इंसल्ट किया था तो उनको बहुत बुरा लगा 2-3 साल ऐसा उन्हें तपस्या में रह के उसके बाद क्या हुआ ना दूसरा राजा को इनके बारे में इन दोनों की एक क्या बोलते पिछले एक हिस्सा हुआ था उससे ये दोनों अलग हो गया था तो इन्हें जाके ये ब्राह्मण ने जाके दूसरा राजा को ये याद दिलाया कैसा राजा तेरे को इन्हें अपमान किया था पिछले 2-3 साल पहले ऐसा ऐसा कुछ इनका पूरा गुस्सा ये क्या बोलते इनका अपमान को इनके मन में बिठा दिया था जैसे कि ये इमोशन दूसरों को ट्रांसफर कर दिया और उनको जागरूक किया हाँ ब्राह्मण जी आप बोला है पंडित जी आप जो बोला है सही है इन्हें मुझे बहुत तंग कर चुका है मैं इनके ऊपर वार कर दूंगा मैं उनके ऊपर जाके
क्या बोलते, आई डिक्लेयर वॉर ऑन हिम, ऐसा। सो वेकिंग हियर क्या किया, दूसरों को ट्रांसफर कर दिया, इनका इमोशन दूसरों को ट्रांसफर कर दिया। कई बार हमको पेशेंट्स भी बीच रात में कॉल करता है उनका दर्द के वास्ते, ये भी वेकिंग हो गया, आप तो सो रहे थे, ऐसा। तो wake up old feelings of hatred. A person who has a person who was deceived in past and has forgotten. अभी मैंने जो एग्जांपल दिया ना, इसके यही है, and has forgotten. It was woke up by similar incidents or words of other person, and he now gets fired to take revenge. ऐसा. I'll show one picture that will make you clear about these concepts. अभी ये बंदा देखिए, ये लॉफ कर रहा है ऑन वेकिंग प्लस अफेक्टेशन, दिस इज स्टेमोनियम स्टेट। अभी उनको बंदा को पता चला है इनको कुछ बड़ा बीमार है, लेकिन उनको क्या करना पता नहीं, तो एक स्टेट ऑफ लॉफिंग में या स्माइलिंग में, एक टाइप ऑफ डेलीरियस स्टेट में चले जाएगा। और एक एग्जांपल देता हूँ स्टेमोनियम को। अभी मेरे को कुत्ते से बहुत डर लगता है, सोचो। तो मेरे बगल पे एक कुत्ता आ गया पीछे से, मैं उसको देखते ऐसा देखता हूँ, हाँ, हाँ। अभी मैं हिला तो वो काटेगा, सही ना? तो मैं क्या करेगा, जैसा वो मेरे बगल पे नहीं है बोल के मैं प्रिटेंड करूंगा, दिस इज लाफिंग ऑन वेकिंग। उनको पता चला है 2-3 मिनट से वो पहले है मेरे बगल पे, लेकिन मैंने नहीं देखा हूँ, कुछ उन्हें शब्द के हाँ, ऐसा कुछ आवाज निकाला है, तो उससे मुझे ऐसा देखा, हाँ ये पे कुत्ते हैं, मुझे अचानक डर लग रहा है, लेकिन मेरे अंदर जो इमोशन है मैं वो नहीं दिखा सकता हूँ, दिखा दिया तो मैं भाग जाऊंगा ना, फियर वेकिंग ऑन, आई विल फास्ट रन अवे फ्रॉम हियर, बट वो कुत्ता मेरे पीछे नहीं पड़ेगा, तो उससे मुझे और डर लगेगा क्योंकि वो काटेगा मुझे, फियर ऑफ इंजूर्ड, ऐसा। तो दिस इज वेकिंग से शुरू हो जाता है ये सब। मेनी टाइम्स वी आस्क पेशेंट को, आपको पता चलने के बाद क्या किया है, वो बोलेगा कुछ और कुछ बोलेगा, लेकिन हम यहाँ पे पेशेंट जागरूक हुआ या नहीं हुआ ये स्टेज से भी रूब्रिक बना सकता है, ऐसा। और एक पिक्चर मैं दिखाता हूं, अभी आप देखिए, एक लड़की एक लड़का को छोड़ दिया है, तो उनको क्या हो रहा, वो रो रहा है, सैडनेस मॉर्निंग ऑन वेकिंग, सुबह सुबह उन्हें उठने के बाद क्या हो जाता, अपना अंदर जो इमोशन है वो याद आएगा, ग्रीफ ऑन वेकिंग, ऐसा। तो दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेकिंग। अभी we have almost 211 rubrics associated with waking. So I want to make only thing, I don't want to say that waking हर बार लेना है, but I want to say only one thing is, हम यहाँ पे मिस हो रहा है, ये रूब्रिक को हम बहुत सारे बार इस्तेमाल कर सकता है। दिस इज मोर यूजेबल रूब्रिक एंड मोस्ट इजीली पैलेटेबल रूब्रिक, ऐसा। अभी आप कंप्लेनिंग ऑन वेकिंग में देखा है तो आपको कई ओनली 2 रेमेडीज है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं 10th क्लास में एक स्टोरी सुना हूँ गौतम बुद्धा के बारे में, उसका एक स्मॉल जिस में बोलता हूँ। बुद्धा को बचपन से एक महल में रखा था पिताजी ने, क्योंकि उनको एक पंडित ने बोला है कि अगर ये बाहर गया ना तेरे महल में फिर वापस नहीं आएगा, क्योंकि उनको उनका स्थिति ऐसा है कि ये सन्यास जल्दी बन जाएगा। तो 20-25 साल उम्र तक उनको घर में ही बिताया था। जब पिताजी ने बाहर गया तो वो स्टेट में क्या हो गया ना, इनको एक मौका मिला है बाहर जाके देख सकने का, देख सकता था, तो इन्हें क्या देखा था, क्या हुआ, महल के बाहर गया, पहले एक छोटा बच्चा को देखा, मतलब कि एक नियोनेट ऐसा स्टेट में देखा था, चाइल्ड को देखा, उसके बाद एक टीनेजर को देखा, एक अडल्ट को देखा, एक मैरिड पर्सन को देखा, उनको उनके हाथ में एक बच्चा को देखा, ऐसा एक स्टेट्स एवोल्यूशन देख रहा था। लास्ट में एक क्या बोलते एक डेड बॉडी को देख लिया था। तो इनको लगा है यहाँ पे, भाई साहब यही जिंदगी है, यही जिंदगी है क्या? तो
पैदा होना, बड़ा होना, किसी और को पैदाइश करने का और मर जाने का। यहाँ पे हम जो जिंदगी बिता रहा है इसके अलावा और कुछ है। दिस इज नॉट लाइफ। आई वॉन्टेड टू नो समथिंग मोर देन दिस लाइफ। देन ही इमीडिएटली लेफ्ट पैलेस एंड ही लेफ्ट टू गया, जहाँ पे एक पेड़ रहता है ना, जाके उन्हें मौन व्रत किया। उसके बाद उन्हें तपस्या में चले गए। दिस इज कंटेंट ऑन मॉर्निंग वेकिंग ऑन। उन्हें एक स्वयं संतृप्ति स्टेट में चले गया। वहां से उन्हें एक स्टेट में आ गया है कि ही हैज evolved himself। इसमें आप देखा है तो खाली ओनली वन रेमेडी भी है, नियॉन। दिस इज एन इनर्ट गैस, ऐसा। सो वील मिस मेनी टाइम्स दिस रूब्रिक्स, ऐसा। तो अभी मेरा मतलब है कि पीपल मतलब हमारा होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी में मैक्सिमम टाइम्स वी टेक दिस वेकिंग ऑन मेनी टाइम्स इन नॉर्मल फेस। नॉर्मल फेस का मतलब ये है कि सुबह उठने का ही वेकिंग है, ऐसा थोड़ी है। ऐसा अगर आप लिया तो खाली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ही मिलेगा आपको, ऐसा रूब्रिक नहीं बना है। रूब्रिक बना है एक मेटाफोरिकल के साथ बना है। तो उसके अंदर जो है हम उसको एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, दिस इज माय प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग वेकिंग ऑन मेटाफोरिकल वे। आई थिंक आई हैव गिवन some insights. If anyone has any doubts, they can ask me openly. सुपर सर, सुपर। सर वो गौतम बुद्ध का कौन सा रूब्रिक बनाया आपने, कंटेंट? कंटेंट ऑन मॉर्निंग वेकिंग। अभी गौतम बुद्ध एक बात बोलता है, एक स्टेटमेंट रहता है उनका। मैंने बचपन में पढ़ लिया था, वर्ल्ड शुड कम आउट ऑफ डिजायर्स, ऐसा। दिस इज कंटेंट नेचर। उन्हें ये जागरूक हुआ कैसा है कि सब लोगों को बच्चा से मरने तक उन्हें देखा है, तो उससे उनको जागरूक हुआ है। दिस इज कंटेंट फेस एवोल्यूशन। अभी हम जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ता है ना, ये यही है। उन्हें खुद अंदर सोल को एवॉल्व किया है, एवोक किया है, प्रोवोक किया है उनका तपस्या से, ऐसा। कोई क्वेश्चन किसी के? नहीं सर, सबको बेकिंग स्टेट में ला दिया आपने तो। सही में। सर एक दो वर्जन बताइए ना पेशेंट के, ऐसे सब जैसे पकड़ पाए हम पेशेंट में। अभी मैंने जो कुछ बोला है ये पूरा पेशेंट का वर्जन थी मैडम। अभी फियर ऑन वेकिंग का मतलब कि एक पेशेंट मुझे बोला है, मैं एक केस के साथ बोलता हूँ। एक पेशेंट, एक 55 इयर्स एवेस्कुलर नेक्रोसिस का केस था। वो बंदा को क्या हो गया ना, 3 साल से है ये डायग्नोस हुआ है, लेकिन उन्हें कभी ट्रीटमेंट के वास्ते ऐसा चक्कर में काटा नहीं था टाइम। उन्हें उनका खुद का बिजनेस चला रहा था, लेकिन एक बार उन्हें आउट ऑफ स्टेशन गया तो वहां पे उन्हें पिया था, एक 2 पैक पिया था। तो उसके बाद उनको बहुत दर्द शुरू हो गया था, इतना दर्द कि उन्हें रात 12 बजे को डॉक्टर के पास चले गए थे, गांव से डायरेक्ट चले गया था। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद उनको सुबह ये याद आया कि मैंने 2 साल से पिया नहीं था, मतलब कि ऐसा ज्यादा भी पिया नहीं था, लेकिन अभी मैंने ये पीने के बाद ही मुझे ये लगा है। तो उससे इन्हें क्या किया है ना, पूरा गूगल में या डॉक्टर लोगों को, सब लोगों को पकड़ के पूछा था, ये कहीं अल्कोहल से पेन आता है क्या, ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस और बढ़ेगा क्या। तो एक डॉक्टर ने इनको ऐसा बोला है कि हाँ, चांसेस आर देयर बिकॉज ब्लड सप्लाई गेट्स रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्लॉगिंग। तो इनको ये बात मन में बिठाया है। तो उसके बाद क्या किया इन्हें, जिंदगी में फिर वापस छुआ नहीं था अल्कोहल को। दिस इज फियर ऑन वेकिंग। मैंने फियर ऑन वेकिंग लेके उनको मेडोरिनम दिया था, तो उससे उनको बहुत 80 to 90% पेन निकल गया था। उन्हें फिर उसके बाद कभी भी पेन के बारे में मेरे पास नहीं आया था, दूसरा कंप्लेंट्स के बारे में आया था, ऐसा। तो दिस इज एक डायरेक्ट स्टेट आप ले सकता है एक पेशेंट में। और एक केस में ओपीएम दिया था, उनको 3 महीने से बॉडी पे एरप्शंस था, लेकिन जब उन्हें एक बार शेड खोलने के बाद ऐसा सडनली पूरा दिख रहा था, तो उन्हें अचानक डर गया था, ये क्या है। और उनका फ्रेंड भी बोले बहुत गंदगी जैसा दिख रहा है, उनको इंडिग्नेशन लगा उसको देख के।
तो मैंने ओपीएम दिया था, फियर ऑन वेकिंग। ओपीएम में बहुत सारे बार ऐसा रूब्रिक हम लेता है, इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट लेता है बहुत सारे बार, कंटेंट एंड क्वाइट ऐसा। लेकिन एक अल्टरनेट स्टेट रहता है, क्विक टू एक्ट में भी ओपीएम रहता, अलर्ट रहता, मेंटल एजिलिटी रहता, उसके साथ आप फियर वेकिंग ऑन भी लेना है ये केस में, क्योंकि उन्हें दूसरा बंदा आपको बोलने के बाद ही आपको पता चला है इतना फैल चुका है बोल के ऐसा। यू कैन टेक मेनी शेड्स। आप एक बार रूब्रिक्स को गया है तो सिंथेसिस या कंप्लीट रिपर्टरी, आपके पास जो रिपर्टरी है, आप वेकिंग का रूब्रिक्स को एक बार देख रहे हैं तो आपको बहुत सारे पेशेंट्स का शेड्स, आपको जो एक्सपीरियंस में था, यू कैन कोरिलेट विद देम। थैंक हेलो, यू सर। या सर फिर ऐसे इसमें फिर एंजाइटी के जो मतलब ये जैसे एंजाइटी डार्क, फियर डार्क, इससे कैसे हम ये करेंगे? नहीं, डार्क में क्या रहेगा, डार्क इंजुरी एक बीइंग अंधेरापन इंजर्ड। है। हाँ हाँ, डार्क एक अंधेरा फेज है ना, अंधेरा में आपको पता नहीं लग रहा, यहाँ पे जागरूक हो चुका है आप। इंजूर्ड का मतलब ये है कि दे दे वांट टू से सम पैथोलॉजिकल इश्यूज, दे वांट टू से समथिंग रिलेटेड विथ पैथोलॉजी। इंजुरी या वेकिंग को हम कनेक्ट नहीं कर सकते, दोनों अलग चीज है। वी कैन नॉट कंपेयर दीज थिंग्स। नो सर, जैसे कि अभी आपने बताया ना कि उसने अल्कोहल लिया, उसके बाद उसको ये सब हुआ, तो उसके हाँ हाँ। बाद मतलब हम मोस्टली ऐसे लेते हैं ना कि डिलीजन इंजरी हम्म। सोच के फिर ऐसे कभी कभी लेते हैं लेकिन ना, तो वही मैं पूछ रही थी। अब वो रूब्रिक एक बार फिर पढ़िए, डेल्यूजन इंजूर्ड बीइंग, बीइंग का मतलब अभी भी चालू है, ये बंद कर चुका है ना, एक ही बार लिया है, उससे उसको डाउट आया था, डाउट से इन्हें एक जागरूक फेज में चले गया कि सब लोगों को पूछने लगा ऐसा। इंजुरी का मतलब, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, एक ब्रायनिया का केस था, सिंपल था। वो बंदा को, सॉरी, एक बंदी को क्या हो रहा ना, मरीज को ये मेनरेजिया कंटिन्यूस चालू रखा है, इसको 45 डेज से कंटिन्यूस चल रहा है। उन्हें ये बात बोली है, सर ऐसा ही चला तो कैसा, फियर ऑफ पॉवर्टी बोल रही है, और ये कंटिन्यू चालू है सर। कंटिन्यू का मतलब दिस इज गोइंग ऑन, कल हुआ, आज हुआ, और कल भी होने वाला है, ये फेस कंटिन्यूअसली बोल रहा है। आपको समझ में आ रहा है ना मैडम? यस सर, यस। हेलो, हाँ। तो इंजुरी का मतलब ये है कि कंटिन्यूअस फेस बोलता ही रहेगा आपको। ओके सर, थैंक यू, समझा अभी। या, ओके मैम। हेलो सर, हाँ सिटिंग मैडम। इंक्लिनेशन टू सीट का एखादा एग्जांपल बताइए ना, पेशेंट का वर्जन। कौन सा मैडम? सिटिंग इंक्लिनेशन टू सीट। हाँ हाँ, नहीं, सिटिंग इंक्लिनेशन का मतलब ये है कि एक केस में मैंने इस्तेमाल किया था नाट्रम सिलिकेटा का। वो कैसा था ना, उनका पिताजी गुजर गया था, वो टाइम पे इन्हें इंडिया में नहीं थी, इनका जॉब प्रोफाइल फॉरेन में था। इन्हें 6 महीने तक देखभाल किया था। डॉक्टर्स बोला है कि नॉर्मल हो रही है, आप फॉरेन जा सकते हैं। इन्हें चले गए। इन्हें चलने के बाद विद इन 15 डेज फादर हैज बिकम वेरी सीरियस, उनका किडनी का इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ गया, एंड ही वेंट टू कोमा एंड ही डाइड विद इन 2 डेज। इन्हें वापस आई है, उसके बाद इनका कैसा हाल हो गया है कि उससे वो इमोशन से, वो ग्रीफ से ये बाहर नहीं आ पा रही है, इतना कि इन्हें खुद इल्जाम लगा रही है कि आई हैव किल्ड माय फादर, आई हैव वांटेडली डन दिस मिस्टेक ऐसा। तो इनका हाल ऐसा है कि 1 ईयर से ये जॉब को नहीं जा रही है, और घर में बच्चों को देखभाल नहीं कर रही है, पूरा दिन एक ही इमोशन पे लगा रही है कि एक सैडनेस, ग्रीफ वहीं पे बैठ रही है। अब जो भी बात करो उनसे, वहीं पे बात आ रही है। सिट मतलब कि वहां पे ही है, वो अटक गई है ऐसा। वी कैन टेक इट इन ए मेटाफोरिकल सेंस। ओके, थैंक यू। हाँ मैडम। सर, हाँ अभी आपने जो बताया उसमें सर डेल्यूजन सीज्ड भी हो सकता है ना सर? नहीं, सीजर का मतलब क्या है? सीज्ड जैसे पूरा थम गया है सब,
हाँ हाँ। और नहीं, मुझे ऐसा लगा है सर कि इसका फिर कैसा डिफरेंशिएट करेंगे? सीजर का मतलब थोड़ा डिफरेंट है मैडम। अब थोड़ा नजदीक आया था। सीजर का मतलब आप डायरेक्ट सेंस पे एक बार सोचिए, सीजर का मतलब क्या होता है, सीजर हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं सर, आप ही बताइए। नहीं नहीं, आपको जो इसके बारे में जानकारी है वो एक बार बता दीजिए, क्योंकि वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स विच आर नियर बाई, सिटिंग इंक्लिनेशन टू सिट एंड डेरिवेशन सीजर। तो आप एक बार बता दिया तो लेन वी कैन गो फॉरवर्ड। ऐसा आपका जो जानकारी है वो खुली बोलिए। सीज्ड मतलब सर जिसके इमोशंस एक जगह पर अटक गए हैं और वो आगे नहीं कंटिन्यू कर पा रही है, उसमें लाइफ में वो रुक गई है ना सर। वो बच्चों की हाँ तरफ हाँ ध्यान नहीं दे रही है और हाँ उसका जॉब भी रुक गया है सर, इसलिए जैसा रुकना एक जगह पे, ऐसा मुझे लगता है हाँ। सर। ओके, आप बहुत नजदीक आए हैं। सीजर का मतलब ये है कि आपका प्रॉपर्टी सीज्ड हो चुका है, यू कैन नॉट एंटर हियर एंड योर एंट्री इज प्रोहिबिटेड। मतलब not even a single piece of paper is taken out of that property. This is seized. No, Complete arrest. no movement, हाँ no movements हाँ, can नो go. मूवमेंट एग्जैक्टली। सिट मतलब आप हिल सकता है, यू कैन कम आउट ऑफ इट। आप प्रयास करना है, यहाँ पे थोड़ा प्रयास कर सके तो आप उठ सकते हैं। अभी आई हैव स्टैंड अप, दिस इज सिट से स्टैंड। सीजेड में ऐसा नहीं हो सकता है, आपको इजाजत चाहिए। आपको समझ में आ सर रहा है ना मैडम? कोई हाँ, एग्जांपल बताइए ना सर, जैसे अभी वो प्रॉपर्टी के सीजर बारे का में मतलब का। सर सीज। हेलो, मैं एक बोलूं, हाँ हाँ बोलिए मैडम एंकाइलोजिंग बोलिए। स्पॉन्डिलाइटिस में सीज्ड होता है पेशेंट, कैन नॉट मूव, हाँ स्पाइन एकदम कड़क फॉर्म हो जाता है, रिजिड हो जाता एग्जैक्टली। है। दिस इज फिजिकल इलनेस, आई एम जस्ट टेलिंग यू। या दिस इज पर्सनल का फिजिकल ना, पेशेंट मेंटल्स सीज्ड पे होता है, बताइए बहुत ना। बीमार रहता है तो नहीं नहीं, उनको बोलने दीजिए मैडम। अच्छा हेलो। सर, फास्फोरस मैंने में एक है ना क्वेश्चन सीज। पूछना है। वो ये कि अभी आपने जो बताया है कि सिटिंग इंक्लिनेशन टू सिट वाला जो आपने एग्जांपल बताया, तो उसमें हाँ एक सर। और हम एक रूब्रिक लेते होते हैं, वो बेड हाँ रिमेन्स टू बेड डिजायर टू। तो हाँ उसमें हाँ। और इसमें दोनों में फिर क्या अंतर होगा? उसमें भी तो यही है कि मैं पेशेंट हम्म। जो है वो उसी स्थिति में रहना चाहता है। हाँ हाँ, रहना चाहता है। आप सही बोला है, चाहता है वो डिजायर है। यहाँ पे इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब आप डायरेक्ट इमेज देखा है तो ऐसा चले जाना, एक स्टीप, एक एंगल रहता है। मतलब कि आप बिना बावजूद आपके मन के खिलाफ भी आप जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना सर? जी 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 सर। इंक्लिनेशन का मतलब है, लाइक आप एक चढ़ाव से नीचे आ रहे हैं, वहां पे आपका क्या बोलते कंट्रोल मैकेनिज्म हिल सकता है। आप एक पहाड़ से नीचे आ रहा है कार में, यू नीड टू अप्लाई योर फोर्सेस टू कम डाउन। हेलो। ठीक है सर, डिजायर समझ का गया। डिजायर का मतलब आपका चाहता है, यू आर वांटेडली डूइंग दैट। अभी हायर समझ रहता है ना, ही डजेंट वांट टू टेक रिस्क। सिंपल सोचो, ही डजेंट वांट टू टेक रिस्क। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का बाबा, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, ऐसा। दिस इज बेड रिमेन फॉर हिम। अभी एलोपैथी से होम्योपैथी जाने के लिए उन्हें ऐतराज क्यों कर रहा है, ये मुझे मालूम ही नहीं। वाई आई नीड टू टेक रिस्क? सो इंस्टेड आई कंटिन्यू दिस एलोपैथिक ट्रीटमेंट वाली, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। यहाँ सिटिंग इंक्लिनेशन में कोई भी चीज को देखते ही पिताजी का याद आ रहा है। शी इज गोइंग अगेंस्ट हर विल, इवन दो शी इज कमिंग आउट ऑफ इट ट्राइंग, बट शी इज गोइंग अगेन इन टू दैट फेस। दिस इज इंक्लिनेशन। अभी नॉइस इंक्लिनेशन टू मेक नॉइस बोले तो मैंने पिछले सेमिनार में एक बार बोला था, मतलब कैसा, मम्मी मम्मी मम्मी, मतलब कैसा है, आवाज ऊपर जा रहा है, ऐसा इंक्लिनेशन बढ़ रहा है। बेड रिमाइंड में एक ही स्थिति पे बैठता है वो, ऐसा। हाँ सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलिए सर। यहाँ पे इंडिफरेंस आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है क्या? इंडिफरेंस
आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट या रिप्रोचेज हिमसेल्फ कि वो अपने को जिम्मेदार ठहरा रहा है कि सारी सर आप ले सकता तो बहुत सारे रूब्रिक्स ले सकता है, आप रिप्रोचिंग वन सेल्फ में भी ये है नैचुरल सिलिकेट। लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल की जैसा बोला है सर, क्योंकि सिटिंग की इंक्लिनेशन टू सिट ये वाला हम डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम वी आर इनटू ओनली एक स्टेट। जैसा आप ये केस में एक एग्जाम्पल जैसा दिया है सर, यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें खुद के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, क्या उनका कॉन्शियसनेस उनको खा रही है, ऐसा वी कैन टेक मेनी रूब्रिक्स रिगार्डिंग दिस। ऐसा आई और हैव ये गिवन नहीं ओनली जैसे वन एग्जाम्पल। ऐसा कौन से इंडिफरेंस, बच्चों से इंडिफरेंस, खुद जो है परिवार से मतलब इंडिफरेंस सर, इंडिफरेंस स्टेट इज वेरी डीप। उन्हें ये इंडिफरेंस में जब चले जाते हैं ना, बहुत तरह की चेंजेस आ जाता है। मतलब कि आई लव माई कंट्री, ये सोच लीजिए, पहले मैं देश के वास्ते कुछ भी दे सकता हूँ, जान भी दे सकता हूँ। अभी मेरे ऊपर देशद्रोही का इल्जाम लगा है, उसके बाद मुझे देश को क्या भी करने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता, मैं खुद बॉम्ब भी लगा सकता हूँ, इतना भी चले जा सकता है। इतना स्टेट यहाँ ये केस में नहीं है ना सर, हम केस की डेप्थ को देखना पड़ेगा। डिग्री ज्यादा है। हाँ थैंक यू सर, आपका आवाज थैंक ठीक नहीं आ रहा है सर। इंक्लिनेशन टू सिट और इंडिफरेंस आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट, हाँ हाँ, मतलब डिग्री इसकी ज्यादा है, इंडिफरेंस की डिग्री ज्यादा है। इंडिफरेंस की चीज तो डिग्री हमको बहुत वही ज्यादा लगता है। है। सिट में आप बाहर आ सकता है, वी कैन ट्राई, वी कैन कम आउट ऑफ दैट। हम्म, ऐसा एक क्रैडल में आप बैठा है तो आप आने के लिए बहुत मुश्किल पड़ता था, लेकिन आप एक चेयर में बैठा है तो यू कैन कम आउट इजीली। अगर आपको किसी ने बुलाया है तो यू कैन कम आउट फ्रॉम दैट स्टेट इजीली, राइट? बट क्लियर हो गया जाहिद सर? हाँ या जी या क्लियर हो। थैंक यू, थैंक यू। आज मैं बहुत हम्बली एक चीज पूरे ग्रुप को बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग हॉरिजन ग्रुप पे ब्लेम लगाते हैं कि वहां से कॉपी करके यहाँ से खाते हैं हमारे सीनियर्स, और मैं उनको महान बोलूंगा, तो उनको वो लोग ब्लेम लगाते हैं कि हॉरिजन ग्रुप वाले वहां से सीख के और यहाँ से खाते हैं। तो मैं बड़ी नम्रता से उनको बताना चाहूंगा कि हर कोई कहीं ना कहीं से सीख के कहीं ना कहीं शेयर करता है। माँ के पेट से हम लोग इंक्लिनेशन और ये सारे रूब्रिक लेके नहीं आए, हमने भी कहीं से सीखा और उन्होंने भी कहीं से सीखा है। तो उनको आज मैं बताना चाहता हूँ कि ये हॉरिजन ग्रुप है जहां सीख के और फिर अपनी इंटेलिजेंसी, अपनी थिंकिंग पावर, अपना आईक्यू लगा के हम लोग सिखाते हैं, ना कि कॉपी करते हैं। और थैंक यू पवन भाई, हॉरिजन को ग्रुप को एक रियल आइडेंटिटी बताने के लिए, और बहुत अच्छा मेटाफोर आपने बताया। और हर महीने का मैं एक प्रोमिस लिया है मैंने पवन सर से कि हर महीने हमें एक क्लास लेंगे, और इन सब मेंबरों की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि उसे कंटिन्यू करिएगा। थैंक यू पवन सर। सर वीकली जरूर सर, लीजिए एक ना मिनट वेरी पवन नाइस, सर। बहुत अच्छा। सर वीकली लीजिए सर। यस सर। मैं कोशिश कर सकता हूँ मैडम, अभी मेरा 2 क्लिनिक्स है, वी नीड टू गेट एक टाइम टू अच्छा सा मेटाफर बोलना बहुत चाहिए अच्छा तो हुआ पवन सर। करेगा। और हमने ना सर ये यूज नहीं Sure. करते रेगुलरली, अब यूज करेंगे। इवन थैंक यू वेरी मैं मच सर। खुद 1 साल तक इस्तेमाल नहीं किया था ये रूब्रिक को,